श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और शास्त्र कहता है कि दान करी हुई वस्तु धोखे से भी पास में यदि आ जाए ना, तो महाराज जैसे रुई के ढेर में जरा सी चिंगारी पड़ने से ढेर जल के राख हो जाता है, ऐसे ही दान करी हुई वस्तु यदि लौट करके पास में आ जाए तो वो चिंगारी का काम करती है। हाँ, किसी मंदिर का कोई सामान ध्यान देकर के सुने, कभी भी मंदिर की कोई संपत्ति वहां कितने लोगों ने किस किस कामना से दान किया है, यदि वो सामान धोखे से हमारे पास में आ गया, महाराज मंदिर का कोई जो प्रभु का महाराज प्रभु सेवा में जो सामान लग रहा है, मंदिर के काम में जो सामान लग रहा है, धोखे से भी पास में ना आ जाए। जो दे सकते हैं, जितने सामर्थ्यशाली हैं वो दे, लेकिन अपने पास ये मान के चलिए कि यदि आपने किसी भी रीति से, किसी भी नीति से यदि उसको स्वीकार कर लिया, ले लिया, तो वो हमारा भला कभी नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। दान करी हुई वस्तु जब महाराज नृग नाम के राजा को वापस मिल गई तो उसका परिणाम क्या हुआ? उनको दूसरे जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी गैया दान करी और एक गाय जो ब्राह्मण को दान कर दी थी वो लौटकर उनकी गौशाला में आ गई, उसको फिर से दान कर दिया। दान करी हुई वस्तु फिर से दान कर दी और दो ब्राह्मणों में आपस में झगड़ा हुआ। पहले दिन वाला बोले मुझे करी दान, दूसरे दिन वाला बोले मुझे करी, दोनों ने गाय छोड़कर चले गए। अब जब राजा नृग की मृत्यु हुई तो उनसे हिसाब पूछा गया कि आप पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? पुण्य का फल आपको चाहिए या पाप का? तो वो मन में विचार करने लगे कि मैंने तो महाराज कोई पाप किया ही नहीं, इतने दान किया, इतना पुण्य किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, तीर्थों की यात्रा करी, मुझे पाप कहाँ? तो बताया कि पाप तुमने ये किया है कि दान करी हुई वस्तु तुम्हारे पास तुमने वापस लेकर के दान कर दी। तो बोले महाराज इसका फल क्या है? बोले इसका फल है कि तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा, गिरगिट की योनि में जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, पहले पाप का फल भोग लेंगे। गिरगिट की योनि में गए, भगवान के ही बगीचे में, उद्यान में एक कुएं में गिरगिट बनकर के विशाल गिरगिट के रूप में रहे। और महाराज वहां पर प्रभु ने पहुंचकर इनको, जब इनका महाराज कर्म का फल पूरा हो गया तो गिरगिट की योनि से मुक्ति दिलाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।